जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे कोर्ट के फैसले के बारे में जिसके बारे में आप सभी को काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो बात ये करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको हमेशा ये ज़रूर बताता हूँ कि अगर आपने कभी भी लोन लिया है किसी भी कंपनी से तो किसी भी तरीके का गलत कदम आपको नहीं उठाना। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल भी आता है तो आप हमारे वीडियोस को अगर रेगुलर वॉच करेंगे, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको ऐसे ख्याल फिर आना धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगे। इसी बीच में यहाँ पर एक मैं आपको न्यूज़ जो है मुझे मिली थी और एक कोर्ट का जजमेंट इस पर आया था, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ हुआ क्या था। बात यहाँ पे ये थी कि एक महिला ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में ये लिखा है कि बैंक का मैनेजर उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता था जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। अब ये मामला क्या था और कैसे इसको निपटाया गया कोर्ट में, ये जानने के लिए पूरा वीडियो। केस डायरी में सुसाइड नोट ही नहीं है। उसकी कॉल हुई है जिसके कारण वो फर्स्टेड हुआ था और सुसाइड किया था। उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी लगी है सर। उसमें उन्होंने जो बोला है वो महिंद्रा आवासी से के कॉल से उसको कॉल हुआ है। उसकी वो हम लोगों ने सब कॉल डिटेल भी लगाई है सर, और उसके सब जो डॉक्यूमेंट है सील के वो सारे लगाए हैं किसके नाम पे अलर्ट है। मेरी लास्ट डेट पे आपकी डायरी में सुसाइड नोट नहीं था, इसलिए आईओ साहब को आपने पर्सनली प्रेजेंट होने के लिए निर्देश दिए। और मेरा तो कहना है ट्रीटिंग द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट इज टेल टू नो इंग्रेडिएंट्स फूड एक्लेक्ट्रॉनिक, दिस इज द सेटल्ड लॉ। क्या नाम है आपका? आप आईओ हैं? जी सर। आपको एजी ऑफिस से लेटर नहीं मिला? सर 18 को नहीं मिला था, 18 को वहीं एसपी ऑफिस में आमद हुआ था। 18 को यहाँ बुलाया था सर कोर्ट में, बट 18 को पत्र प्राप्त नहीं हुआ था हमें आने के लिए। 18 को वहीं हमारे ज़िले में खरगोन में ही पहुँचा था यहाँ का पत्र। आपको कब मिला? हमें तो सर बाद में मिला है, 18 के बाद में मिला है। 18 के बाद में मिला है सर, 18 के बाद में। क्या मेरिट पे क्या कहना है भाई? सुसाइड नोट पर केस है, आपका कहना था केस डायरी में सुसाइड नोट ही नहीं है। सर जो चालान है, चालान में सुसाइड नोट इंडिकेट है, एफआईआर में भी इंडिकेट है, लेकिन चालान जब पेश करने गए ये तो अधिकारी चेंज हो गए थे, इस कारण से वो चालान में सुसाइड नोट नहीं रहा। बाद में सुसाइड नोट इनने परीक्षण के लिए राज्य परीक्षण को भेजा, वहाँ से परीक्षण होकर रिपोर्ट लोअर कोर्ट में प्रस्तुत हो गई है सीलबंद लिफाफे में। उसकी एक कॉपी आपके समक्ष, चूँकि इसमें नहीं थी तो आज ये लेकर आए हैं। तो इनका ये आर्ग्यूमेंट है कि सुसाइड नोट है ही नहीं केस में, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं। लास्ट डेट के ऊपर डायरी में भी नहीं था और चालान में भी नहीं। वो आर्ग्यूमेंट ये था कि सुसाइड नोट को भी एज इट इज पढ़ेंगे तो 107 के इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट नहीं होते। सो वो दिस वाज द आर्ग्यूमेंट। लाइए लो सुसाइड नोट दिखाइए। सुसाइड नोट ट्रायल कोर्ट में फाइल कर दिया। हाँ, वो रिपोर्ट गई है, रिपोर्ट भी शायद पॉजिटिव ही है, ऐसा आप बता रहे थे। आई एम ओपन टू करेक्शन लॉर्डशिप। मेरे हिसाब से तो अभी पेश नहीं हुआ है ट्रायल कोर्ट में भी। ओके, ये है सर, वापस मैं पढ़ता हूँ। मैंने एक रितेश मालाकार को लोन दिलाया था जिसमें गवाह में मेरे चेक लगे थे, जिसके कारण लोन देने वाला आवाज से प्रेजेंट एप्लीकेंट से आवाज से ज़्यादा परेशान कर रहा है, इस कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। फैक्ट्स ये हैं कि प्रेजेंट एप्लीकेंट हैपेंस टू बी ब्रांच मैनेजर ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी। दिस रमेश मालाकार टुक लोन लॉर्डशिप एंड दिस इज स्टूड एज ए श्योरिटी। अब इसमें कहाँ से अबेटमेंट हो जाएगा? सेटल्ड यहाँ इसमें क्वेश्चन किया सर, ये जो लोन लिया है, लोन देने वाला ये मैनेजर आवास है, हमने उनसे डायरी में लगा हुआ है सर, क्वेश्चन किया था कि लोन देने वाले ये आवास जो है ये कौन है आपके यहाँ बदल से, तो उनका ड्यूटी सर्टिफिकेट वगैरह दिया है उन्होंने महिंद्रा आवास से करके, और उसमें बात भी हुई है। तो महिंद्रा के नंबर पे जो इन लोगों की कॉल हुई है जिसके कारण वो फर्स्टेड हुआ था और सुसाइड किया था, उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी लगी है सर। उसमें उन्होंने जो बोला है वो महिंद्रा आवासी से के कॉल से उसको कॉल हुआ है, उसकी वो हम लोगों ने सब कॉल डिटेल भी लगाई है सर, और उसके सब जो डॉक्यूमेंट है सील के वो सारे लगाए हैं किसके नाम पे अलर्ट है।
मेरी आर्ग्यूमेंट ये नहीं कि आवास से कोई दूसरा, मैं कह रहा हूँ कि आवास से जो है ब्रांच मैनेजर था, लोन दिया गया था और लोन की रिकवरी के लिए इनसे बातचीत चल रही है। जी सर, पर रिकवरी के लिए एक मतलब एक प्रोसेस होती है कि आप जिसने लोन लिया उसको नोटिस देंगे। ये जमानतदार था, जमानतदार के लिए मैंने इसमें उसको बार बार जो हेरसमेंट हो रहा था, बार बार उससे जिसको लेना था उसको तो नहीं कर रहे थे, और जिसने जमानत दी थी उसको बार बार फ़ोन लगा के और उसको वो धमकी दी जा रही थी। वो फ़ोन की सारी सर उसकी वार्तालाप भी रिकॉर्ड पे पूरी ऐसी किसी ट्रांसक्रिप्ट में। जो इनके बैंक के नियम है सर जो 1960 के, वो भी उन्होंने फॉलो नहीं किए, इसमें लगे हुए हैं। उसमें लिखा है कि नोटिस जारी करेंगे, उसके लिए भी एक पूरा मंडल बैठेगा, वो नोटिस जारी करेगा। ये डायरेक्ट फ़ोन नहीं लगा सकते, पर इन्होंने डायरेक्ट फ़ोन लगा के उनको प्रताड़ित किया था सर। और सर फ़ोन लगाने का प्रेजेंट एप्लीकेंट को कोई राइट नहीं है, क्योंकि उनको जो भी कुछ कार्रवाई करनी है रिकवरी की एज पर रूल्स रेगुलेशन से करनी है। ये फ़ोन लगा के उसको रोज अमेंडमेंट में आएगा कि नहीं आएगा, सोल क्वेश्चन भी जरूर। तो सर वो तो ट्रायल में मेरे को आप ड्यूटी में मैं ठीक नहीं था, नेग्लिजेंट था, उसके लिए आप करो ना। अवेटमेंट के लिए मेरा निवेदन ये है कि चार्जशीट आपने लगाया है, चार्ज के समय पे तो बहुत लिमिटेड स्कोप जो है यहाँ पे, तो केवल इतना प्राइमा फेसी केस बनता है कि मतलब ये देखा जाना है इसके अंदर। तो एफआईआर में ना केवल नाम है, सुसाइड नोट है, ट्रांसक्रिप्ट है, इतना मटेरियल है और बयान है, तो वो सब ये सब ट्रायल कोर्ट में होगा। वहाँ पे अगर ये वहाँ पे प्रूव नहीं हुआ तो ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। सर सारे रिपोर्ट तो पॉजिटिव ही है, और सारी रिपोर्ट पॉजिटिव, ये वहाँ की जो अभी ये जो सुसाइड नोट है, इसके हेंडराइटिंग नोट सब पॉजिटिव है, वो सबमिट हो गया वहाँ पे। तो एट दिस स्टेज में मतलब मैं हमने सबमिशन की कम से कम प्राइमा फेसी नो केस में उसको ऑथराइज किया। अभी ऑर्डर शीट लिख दीजिएगा। श्री संजय कुमार शर्मा, लर्नेड काउंसिल फॉर दी एप्लीकेंट, श्री मुकेश परवाल, गवर्नमेंट एडवोकेट विद द रिस्पोंडेंट स्टेज, MS क्या नाम है आपका, IO of the case is present. She submits that she did not receive any communication from the AG office before 18/7/2023 and therefore did not appear on 18/7/2023 full stop. She is present today and produced copy of the suicide note. It is stated that the said suicide note has been filed before the trial court and has been made part of the charge sheet. ये क्या फोटोकॉपी है कि क्या? सर फोटोकॉपी फोटोकॉपी है जी सर। आई विल पास द ऑर्डर। सर वैसे तो सर So considering the explanation, the non-appearance of the IO on the previous date is condoned. Full stop. ठीक। वैसे सर जरूरत नहीं है, बाकी जो जस्ट नाउ माय लर्नेड फ्रेंड हैज पॉइंटेड आउट कि ये तरीका नहीं होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे देमसेल्व्स रोट ए लेटर टू द कंसर्निंग ब्रांच कि आपके यहाँ क्या तरीका है लोन अगर डिफॉल्टर रहता है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम ये ऑथराइज और इवन मोबाइल पे या फ़ोन पे भी संपर्क किया जा सकता। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द चार्ज शीट ऑल्सो। हाईली ओब्लेस।